नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ जो ये क्वेश्चन है सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सीजी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री है ना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी है ना, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऐसा करके नहीं सुना होगा, तो ये गलत है। ये भी गलत है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। इतने क्लियर है साथियों। छत्तीसगढ़ के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी है ना? छत्तीसगढ़ है अपना, उसके साथ किस राज्य की सीमा जो है सबसे लंबी जुड़ी है? तो वह राज्य है उड़ीसा। ठीक है, सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है उड़ीसा से। बाकी आपका मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश से यहाँ पर जुड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। मैं ऐसे बता रहा हूँ उदाहरण के रूप में, मैप में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और इसके नीचे जो है उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ पर तो इसकी जो सीमाएं हैं वो सबसे लंबी है। ठीक है, इतने क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। कौन से आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे? बताइए कौन सी आंदोलन के दौरान महात्मा, या फिर कौन से आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे? तो महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ 1933 में आए थे। कब आए थे? 1933 में जो है महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे। तो कौन से आंदोलन के लिए आए थे? आपके ऑप्शन से असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे। इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। कौन सा समाचार पत्र छत्तीसगढ़ के औपनिवेशिक काल में प्रकाशित नहीं हुआ था? बताइए। ऑप्शन है आपके आलोक, महाकौशल, प्रताप, कांग्रेस पत्रिका। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी है ना, प्रताप जो है ना, प्रताप जो है छत्तीसगढ़ के औपनिवेशिक काल में प्रकाशित नहीं हुआ था। बाकी आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका ये सब जो है प्रकाशित हुए थे। छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? बताइए, छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1910, 1915, 1895, 1898। सही आंसर इसका 1910 में जो है ना, 1910 में आपका भूमकाल विद्रोह शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम खाली स्थान पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, है ना। क्या बोला इसमें? छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम कितने पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे? मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, है ना, कितने सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ऐसा करके इसमें सवाल पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/5, 1/3। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। इसमें 1/2% है ना, जैसे पुरुष को 50 सीट मिलेगा तो उसका आधा जो है महिलाओं को मिलेगा। तो यहाँ पर 1/2% जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत खालिस्तान राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और संकलन के लिए नियम बनाएगी। कौन बनाती है नियम इसके? राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, जिला कलेक्टर। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है ना, जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के लिए नियम बनाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। राज्य सरकार
पंचायतों को खाली स्थान की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाने वाला सहायता अनुदान प्रदान करेगी। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य वित्त आयोग। बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ राज्य में खालिस्तान जिले के मैनपुर क्षेत्र से हीरे की गिम्बलेट पाइप प्राप्त हुए। बिलासपुर, सुकमा, कबीरधाम, गरियाबंद। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, गरियाबंद से जो है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र से हीरे के गिम्बलेट पाइप प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। तीन अयस्क को कैसी है ना, तीन अयस्क को कैसीटराइट के रूप में जाना जाता है, जिसकी सूचना छत्तीसगढ़ राज्य के खालिस्तान जिले में मिली थी। बताइए, जो टीन अयस्क को जो है कैसीराइट के रूप में मतलब जानते हैं, है ना, जिसकी सूचना छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में मिली, कहाँ यह पाया जाता है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन देखिए, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरबा, जगदलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा में जो है टीन अयस्क को कैसीराइट के रूप में जानते हैं और जिसकी सूचना जो है दंतेवाड़ा जिले में मिली। ठीक है, इतने क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। 14वीं शताब्दी के दौरान किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? बताइए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना, हे वंश ने जो है 14वीं शताब्दी के दौरान जो है छत्तीसगढ़ पर शासन किया। 1854 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नरशिप में गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? रायपुर, बस्तर, धमतरी, दुर्ग। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, रायपुर में जो इसका मुख्यालय था। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर इसका ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी जो सही आंसर है, महाराष्ट्र के साथ जो है यह सीमा साझा करता है ना। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है और इसके साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर में किस पर्वत की उच्च श्रेणी पठार है? काराकोरम, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा। सही आंसर इसका ऑप्शन डी है ना, सतपुड़ा जो है यहाँ पर उत्तर की में किसी पर्वत की उच्च श्रेणी पठार है ना, पर्वत की उच्च श्रेणी पठार है कौन? सतपुड़ा। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के एकल नाटक के कला रूप का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस है पंथी, पंडवानी, राउतनाचा, कपाली। तो छत्तीसगढ़ के एकल नाटक के कला रूप का नाम है आपका ऑप्शन बी, पंडवानी। ठीक है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में कौन सा गीत विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, विवाह का मतलब होता है छत्तीसगढ़ में या फिर शादी, है ना। विवाह और शादी दोनों का मीनिंग होता है छत्तीसगढ़ में बिहाव। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है शादी और विवाह को बिहाव बोलते हैं। तो शादी में तो शादी गीत ही बचेगा, विवाह गीत ही बजेगा। तो यहाँ पर कौन सा गीत विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है? तो विवाह और शादी को जो है बिहाव बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में बिहाव गीत बजेगा, है ना। तो गाया जाने वाला गीत कौन सा होगा? बिहाव गीत ही होगा। विवाह में विवाह गीत ही चलेगा भाई, गौरा गीत तो चलेगा नहीं, कर्म चलेगा नहीं, डंडा भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाता है। छत्तीसगढ़ लोक नृत्यों में से कौन से नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर तोता का जो है, तोता को भी छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? सुआ बोलते हैं, है ना। तोता को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में सुआ बोला जाता है। तो यहाँ पर तोता नृत्य का मतलब क्या हो जाता है? सुआ नृत्य हो जाता है। ठीक है, तो यह छत्तीसगढ़ का जो है एक लोक नृत्य है, सुआ नृत्य। तो कौन से नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है? तो तोता नृत्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैंने बता दिया, सुआ नृत्य होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, राउत नृत्य नहीं बोलते हैं, शैल नृत्य भी नहीं बोलते हैं, कर्म नृत्य भी नहीं बोलते हैं। तो इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के त्योहारों में से किसे रथ उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है या फिर जाना जाता है? बताइए। रथ उत्सव, गोचा त्यौहार, बस्तर दशहरा, बस्तर लोकोत्सव, मड़ई त्यौहार। तो रथ उत्सव के रूप में जानते हैं आपका ऑप्शन ए को, है ना। ऑप्शन ए, गोचा त्यौहार को जो है यहाँ पर रथ उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं
कौन सी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों में से एक नहीं है ना। बस्तर क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजातियों में से एक नहीं है बोला गया। सुन्ना, हलबा, गोड़, मुड़िया। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। जो सुन्ना है वो बस्तर क्षेत्र में जनजातियों में नहीं पाई जाती है, एक नहीं है। ठीक है, बाकी आपका जो देख सकते हैं हलबा, गोड़, मुड़िया और मुरिया जनजाति बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए है ना, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कानन पेंडारी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? रायपुर, धमतरी, जगदलपुर, बिलासपुर। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कानन पेंडारी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है करके कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी यह जो है बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने बजट विश्लेषण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण विकास पर अपने खर्च का खाली स्थान आवंटित किया गया है। कितना % आवंटित किया गया है? तो ऑप्शन सी 5.1% जो है इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का मुख्यालय कौन सा है? आपके ऑप्शन से सूरजपुर, कवर्धा, ये कवर्धा है ना, कवर्धा हो गया है, ये कवर्धा है, बैकुंठपुर, मुंगेल। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी बैकुंठपुर है ना, जो कि कोरिया जिले का मुख्यालय यहाँ पर है। कौन सा वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला है? बताइए कौन सा वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला है? मनेन्द्रगढ़, मोहला, मानपुर, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है ना, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही जो है 2019 में छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला है। छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह से संबंधित विकल्पों में से एक गलत मिलान का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, परलकोट विद्रोह 1825 ये बिल्कुल सही है, और भूमकाल आंदोलन 1910, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा आगे क्वेश्चन में कि भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था है ना, और भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 में भी हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये तीनों विद्रोह सही हैं, कोई विद्रोह 1862 में हुआ ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? कोई विद्रोह को हम लोग टिक लगाना है, जो कि गलत मिलान है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं कौन सी थी? 2 शाखाएं कौन सी थी? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए है ना, रतनपुर और रायपुर जो कलचुरी वंश की 2 शाखाएं छत्तीसगढ़ में थी। राजसी तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जो सूर थे वह राजश्री तुल्य वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपने देखा दक्षिण पश्चिम में कौन है? महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है। और पूर्व में कौन है? उड़ीसा है। ठीक है, पूर्व में जो है उड़ीसा है, दक्षिण पश्चिम में जो है ना आपका मध्य प्रदेश है आ जाता है। तो इस प्रकार जो है हमने देखा था। तो पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है बताइए? दक्षिण में तो यहाँ महाराष्ट्र है, पूर्व में उड़ीसा है, तो पश्चिम में कौन है? आपका मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इतने क्लियर साथियों। बढ़ते हैं आगे। कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नहीं है? तो आपका सही आंसर इसका ऑप्शन डी त्राप्ती दोनी है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें बताना छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद।